हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेपी एजुकेशन। आज है 2 जून और 2 जून से रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे हम। तो आप पूरे वीडियो को विस्तार से देखिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है, वह कब मनाया गया है? वह हमारा मनाया गया है 1 जून को। कब मनाया गया है? 1 जून को। अच्छा, ये किस कारण से मनाया जाता है? यह तो पहला कारण होता है इसका दूध के महत्व को पहचानने के लिए। दूध के महत्व को पहचानने के लिए। और दूसरा होता है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए। किससे? डेयरी को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यह हमारा यूएनएफओ के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूएनएफओ के द्वारा मनाया जाता है। UNFAO यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम केयर फंड की घोषणा किसने किया है? अभी हाल ही में पीएम केयर फंड की घोषणा किसने किया है? तो यह केंद्र सरकार द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, किसने किया है? यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है पीएम। ठीक है। अच्छा, इसका लाभ किससे मिलेगा? अभी कोविड-19 की वजह से जो भी अनाथ बच्चे हो गए हैं, यह लाभ उनको मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैनरा बैंक के सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कैनरा बैंक के सीएफओ अभी नए नियुक्त किए गए हैं। तो वो कौन है? वो हमारे हैं एस.के. मजूमदार। कौन है? एस.के. मजूमदार। ठीक है। अभी इसका सीएफओ का पूरा नाम होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कैनरा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। कहाँ है? हेडक्वार्टर बेंगलोर। ठीक है। और नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। तो जो सुबोध कुमार जायसवाल है, यह क्या है? यह सीबीआई के महानिदेशक है। क्या है? सीबीआई के महानिदेशक है। और जो सुनील अरोड़ा हैं, यह अभी बन गए हैं असम के राज्यपाल बन गए हैं। और जो शशि यह राज्यपाल बन गए। ऑप्शन नंबर 3, असम के राज्यपाल बन गए हैं। और शशिधर जो जगदीशन है, यह एचडीएफसी के सीईओ हैं। क्या है? एचडीएफसी के सीईओ। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई ने किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? वह लगाया है एचडीएफसी पर। किस पर लगाया है? एचडीएफसी पर। अच्छा, किस कारण से लगाया है? यह इसका रीज़न यह है कि ऑटो लोन की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने पर इस पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं एचडीएफसी का मुख्यालय कहाँ है, जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो एचडीएफसी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, इसके सीईओ कौन है? इसके जो सीईओ हैं वो अभी हम बताए हैं कि कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, शशिधर जगदीशन। ठीक, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट किस देश में पता चला है? जो कोरोना वायरस है, इसका एक नया वेरिएंट आया है, तो किस देश में पता चला है? यह पता चला है हमारा वियतनाम। किस पर पता चला है? वियतनाम देश में पता चला। अच्छा, इसका हम बात करते हैं तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो वियतनाम का जो कैपिटल है यह है हमारा हनोई। क्या है? हनोई। ठीक है। अच्छा, करेंसी क्या है? तो इसका करेंसी है वियतनामी
डोम, क्या है? वियतनामी डोम। ठीक है, तो हम वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम का जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वह है हमारे एमपी ट्रोम। क्या है? एमपी ट्रोम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो वो है हमारे आर्थर मुइर। कौन है? आर्थर मुइर, जो ऑप्शन नंबर 1 आर्थर मुइर। यह अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा उम्र के हो गए थे, लगभग 46 एज के हो गए थे, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे ज़्यादा उम्र की व्यक्ति बन गए। इन्होंने विली बुकरे का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो सन 2009 में विली बुकरे थे, अपना रिकॉर्ड बनाए थे विली बुकरे, उनका रिकॉर्ड यह तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वह है नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति। यह है क्या है? नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति, जो यह भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने थे। और ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 ब्यांग इन हुंग जो है यह सबसे तेज रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति थे। यह 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, सबसे तेज रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनआई का महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है? एनआई का महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार किसे बनाया गया है? यह हम बनाया गया है कुलदीप सिंह को। ऑप्शन नंबर 2 किसे बनाया है? कुलदीप सिंह को। यह क्या है? यह हमारे कुलदीप सिंह इस समय प्रेजेंट में सीआरपीएफ के महानिदेशक है। जो सीआरपीएफ है, ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, पीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इसमें महानिदेशक है। एनआईए का पद खाली होने के कारण इन्हें एक एडिशनल चार्ज दिया गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह है सीबीआई के महानिदेशक। किसके हैं? सीबीआई के महानिदेशक हैं। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 का, तो वाई के सिन्हा जो है, वाई के सिन्हा हमारे इस समय चुनाव आयुक्त हैं। क्या है? चुनाव आयुक्त के महानिदेशक हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन घोषित हुआ है? भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन घोषित हुआ है? तो ये हमारा हुआ है अमेरिका। कौन हुआ है? अमेरिका। जो इस पहले मॉरिशस था, लेकिन मॉरिशस को पीछे छोड़कर अमेरिका ने अपना दूसरा स्थान को ग्रहण कर लिया है। पहले नंबर पर है सिंगापुर, और इस समय दूसरे नंबर पर हो गया है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर हो गया है मॉरिशस। ठीक है, तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो कैपिटल होता है वह वाशिंगटन होता है। कैपिटल जो होता है वह वाशिंगटन। ठीक है, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वह है जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वह कमला हैरिस है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। आईपीएल सन 2021 कहाँ स्थानांतरित किया गया है? यह जो आईपीएल आईपीएल को अभी रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें से कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके कारण आईपीएल को अभी स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी उसे स्टार्ट किया जाएगा, तो वो कहाँ स्थानांतरित हो गया है, उसे कहाँ खेला जाएगा? तो खेला जाएगा यूएई में। कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। कहाँ? यूएई में खेला जाएगा। अच्छा, यूएई का जो कैपिटल है वो क्या है?
तो यूएई का जो कैपिटल है वो हमारा है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी है, ठीक है। अच्छा, इसका करेंसी की बात करें तो इसका करेंसी क्या है? इसका करेंसी है यूएई बिरहम। क्या है? यूएई बिरहम, ठीक। अभी हाल ही में जो यूएई द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है भारत के अभिनेता को, वह कौन से अभिनेता थे? वह थे हमारे संजय दत्त। कौन थे? संजय दत्त। यह जो है यह पहले अभिनेता है जिसे गोल्डन वीज़ा दिया गया है। संजय दत्त को यूएई द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना की पहली सचिव कौन बनी गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेना की पहली सचिव कौन बनी है? तो यह बनी है हमारी क्रिस्टीन वर्मुथ। कौन बनी है? क्रिस्टीन वर्मुथ। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो अभी हम हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच वज्र प्रहार हुआ है, ठीक है। तो जो अभी बीच बीच में इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होता रहता है, तो अभी हाल ही में वज्र प्रहार हुआ है। तो यह कहाँ हुआ है वज्र प्रहार? यह हुआ है वज्र प्रहार कहाँ हुआ है? यह हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 का ये संयुक्त राज्य सेना की पहली सचिव हैं, ठीक है, क्रिस्टीन वर्मुथ। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 का, तो कमला हैरिस। तो कमला हैरिस क्या है? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। तो आप यह क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए कि ये विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप आंसर बताइए, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम आपके लिए एवरीडे न्यू अपडेट लाते रहेंगे। तो थैंक यू।